Good morning to all of you. Find the length of the perpendicular from the point to the line. एक पॉइंट है बच्चों 1 2 3 और इस पॉइंट की इस लाइन, ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन है x माइनस 6/3 इक्वल टू y माइनस 7/2 इक्वल टू z माइनस 7/-2। इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये पॉइंट मान लीजिए B है। अब डिस्टेंस तभी निकलेगी जब B पॉइंट हमारा आएगा। B पॉइंट अगर हम निकाल लेंगे तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूले से AB की लेंथ को निकाल सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था एनी अदर पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को 1 मान लीजिए, एनी अदर पॉइंट या जनरल पॉइंट ऑन द लाइन 1, इसको इक्वल टू लैम्डा कर लीजिए। मैंने आपको बताया था अभी कि इसको इक्वल टू लैम्डा कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, पॉइंट आ जाएगा। ये जो बी पॉइंट होगा, इस लाइन पर एक पॉइंट हम लोग इमेजिन कर लेंगे कि ये पॉइंट यहां होगा, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 6 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 7 कॉमा माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। ये आपका पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूं बी। ये पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस 2 लैम्डा प्लस 7। अब मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ध्यान से देखिए, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। तो वो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएगा ए बी का, और हमें इस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो उन दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो उससे क्या होगा, ये लैम्डा की वैल्यू फाइंड हो जाएगी हमारी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस, कॉमा 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस का 2 और माइनस 2 लैम्डा प्लस 7 माइनस का 3। ये आपके लाइन ए बी के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 लैम्डा प्लस 5 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज ए बी के मुझे पता लग गए, ये होंगे। एक बीसी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज निकाल लेते हैं। ये निकालना क्या दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन बीसी क्या है, 3 2 माइनस 2। अब आप देखिए ध्यान से, इनके दोनों के डायरेक्शन रेशियोज के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। सिंस ए बी परपेंडिकुलर बी सी, नाउ द डायरेक्शन रेशियोज के बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी 3 लैम्डा प्लस 5 प्लस 2 लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 3 3 4 8 17 लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। यहां से -1 आ गई लैम्डा की वैल्यू। अब लैम्डा की वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू जैसे ही आप पुट करेंगे तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा, आप तो 3 5 9 आ जाएगा ये पॉइंट। और हम लोग डिस्टेंस फार्मूले से ए बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। डिस्टेंस ए बी की डिस्टेंस आ जाएगी, डिस्टेंस फार्मूले से जब आप निकालेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1
होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 16, 4, 9 और 36, 7 आ जाएगा, यानी इसकी डिस्टेंस 7 यूनिट होगी, 7 यूनिट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163, एक पॉइंट है 163 इन द लाइन, एक लाइन है x/1 इक्वल टू y माइनस 1/2 इक्वल टू z माइनस 2/3। तो इसका क्या निकालना है, इमेज निकालना है। तो इमेज तो यहां कहीं होगा इसका, ये फाइंड करना है मुझे, ठीक है। और फिर इस AB का डिस्टेंस भी निकालना है मुझे, और पॉइंट भी निकालना है मुझे, ये पॉइंट भी निकालना है मुझे। तो मुझे B पॉइंट निकालना है, और B टू फाइंड पॉइंट B एंड इक्वेशन ऑफ लाइन AB एंड डिस्टेंस ऑफ AB, ये सारी चीजें मुझे फाइंड करनी है। अभी आपने जो क्वेश्चन पढ़ा है उसी से इसका आंसर निकल जाएगा। सबसे पहले हम लोग जनरल पॉइंट फाइंड करते हैं। एनी अदर पॉइंट, ये लाइन 1 है, एनी अदर पॉइंट दैट इज जनरल पॉइंट ऑन द लाइन 1, क्या होगा, मैंने कहा था इक्वल टू लेमडा कर दीजिए। तो जैसे ही लेमडा करेंगे तो ये B पॉइंट मेरा आ जाएगा। मैं इस लाइन पे कहीं भी कोई पॉइंट ले सकता हूं, मैंने जानबूझ के यहां लूंगा मैं। तो क्या होगा, पॉइंट क्या हो जाएगा, लेमडा, फिर क्या होगा 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2, ये पॉइंट आ गया। अब इसको मिला दीजिए इससे। अब drs ऑफ AB, डायरेक्शन रेशियोज, ये C मान लीजिए, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB क्या होगा, x2 माइनस x1, लेमडा माइनस 1, फिर दिस माइनस 6, फिर दिस माइनस दिस, ये होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB। क्या होगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये आपका डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB आ गए। और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BC मुझे पता है, तो सिंस AB परपेंडिकुलर BC, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो यानी इनके डायरेक्शन रेशियोज और इसके डायरेक्शन रेशियोज के बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका 90 का होगा। तो 0 हो जाएगा, cos 90 के लिए 0 होती है। तो हम क्या करेंगे, 1 डॉट लेमडा माइनस 1 प्लस 2 डॉट 2, इसको सिंपल कर लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 6 माइनस 5 हो जाएगा, प्लस का 3 डॉट, ये क्या हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, लेमडा माइनस 1, 4 लेमडा माइनस का 10 प्लस का 9 लेमडा प्लस का माइनस का 3, 9, 13, 14 लेमडा, और ये माइनस का 13 माइनस का 14, यहाँ पर भी लेमडा की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। जब लेमडा की वैल्यू 1 आ गई तो ये पॉइंट निकल आएगा हमारा, क्या आएगा ये पॉइंट 1, 3 और 5। अब इस पॉइंट को कुछ और ले लो बच्चों, इस पॉइंट को मैं कुछ और ले लेता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ O ले लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे कौन से पॉइंट को निकालना है, मुझको B पॉइंट को निकालना है। तो B पॉइंट क्या होगा बच्चों, आप सभी जानते हैं कि ये इसका मतलब मिड पॉइंट होगा। नाउ इन फिगर O is the midpoint of AB। तो आप सभी को पता है ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है। ये मान लीजिए इसको कोई आप मान लीजिए x y z मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू, ये मान लीजिए आप x2 y2 z2। तो आप सभी को पता है कि ये पॉइंट कब आता है 1 प्लस x2/2, फिर y इक्वल टू 1 प्लस x2/2 इक्वल टू, यहाँ क्या आएगा, ये x क्या है हमारा 1 हो जाएगा, फिर y क्या है हमारा 3 है, 3 इक्वल टू 6 प्लस y2/2, z क्या है हमारा
3, जेड क्या है हमारा 5, क्या हो जाएगा 3 प्लस Z2 अपॉन 2, निकाल लीजिए। x2 क्या आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1 आएगा, x2 की वैल्यू 1 आएगी। y2 क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, और Z2 क्या आ जाएगा हमारा 7 आ जाएगा। यानी ये पॉइंट क्या होगा 107, ये पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा 107, यही आपकी इमेज होगी। क्या आ गई, इमेज आ गई। अब उसने क्या पूछा है, बी पॉइंट निकल आया। उसने पूछा इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, बहुत आराम से हम लोग निकाल लेंगे। देखिए ध्यान से, ए बी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, कोई भी पॉइंट ले लो आप, कोई भी पॉइंट ले लो। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी x माइनस 1 अपॉन y माइनस 6 अपॉन z माइनस 3 अपॉन, अब इसके डी आर्स क्या होंगे, इसके डी आर्स ये हैं, इसके डी आर्स ये हैं। यहां पे डी आर्स ऑफ ए बी क्या होंगे, यहां लैम्डा की जगह 1 रख दीजिए तो क्या आएगा 0 आएगा, फिर 2 माइनस 5 माइनस 3 आएगा, और यहां क्या आएगा, ये तो पॉइंट है बच्चों, ये डी आर्स हैं, तो 3 5 2 आएगा, 0 3 माइनस 2 आएगा, 0 माइनस 3 2 आएगा, 0 माइनस 3 2 आएगा। ये आपकी लाइन की इक्वेशन हो गई। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं ये वाला पॉइंट लेके बना सकता हूँ, इक्वेशन बना सकते हैं आप। अब डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसा आएगा, आपको पॉइंट दे रखा है, ए पॉइंट आपको पता है, तो ये 163 है, ये आपका 107 है, तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये आपका 0 36 प्लस 4 36 16, अंडर आपका अंडर रूट 52 आएगा, यानी कि 2 अंडर रूट 13 आ जाएगा। ये आपका यूनिट हो जाएगा। सारे आंसर मैंने निकाल दिए। सबसे पहले क्या काम करना है, जनरल पॉइंट निकालना है। जनरल पॉइंट निकालने के बाद डी आर्स निकालने हैं ए बी ओ ए के। ओ ए के आप क्या निकाल लीजिए, डी आर्स निकाल लीजिए। जो ए बी के होंगे डी आर्स वही ओ ए के होंगे। उसके बाद फिर आपने क्या काम किया, फिर आपने इनके डी आर्स के बीच में 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट लगाया, उससे लैम्डा की वैल्यू निकाली, लैम्डा की वैल्यू निकाल करके वो पॉइंट निकाल लिया, ये पॉइंट निकल आया। आपको पता है कि इसकी इमेज यहाँ होगी, तो आपने मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा करके ये पॉइंट निकाल लिया, x2 y2 z2, ये पहला आंसर आ गया। लाइन ए बी की इक्वेशन, आप कोई भी पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लिया, डी आर्स मुझे पता है ये हैं डी आर्स, पुट कर दिया, ये निकल आया, ए बी की डिस्टेंस निकल आई। थैंक यू।